विल प्लांट समर इंडोर प्लांट्स, सो लेट्स गो। नर्सरी से आप भी पौधे लेकर आए हैं तो कैसे लगाने हैं, इस प्रोसेस को आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। ये मैं एग्लोनेमा लेकर आई हूँ अपने नज़दीकी नर्सरी से, और कुछ इस तरीके से ग्रोइंग बैग में ये अड़सा गया है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़े ही मुश्किल से इसे निकाला है, कटर से भी काट कर देख लिया, ये बिल्कुल नहीं कटा, बहुत ही मजबूती से ये बना हुआ है। तो और इसके जड़ों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ लिया है इस ग्रोइंग बैग को, तो बहुत ही तरीके से प्यार से इसको निकालना पड़ रहा है। हालांकि नर्सरी से पौधे जब आप लेकर आते हैं तो कम से कम, अब समर आ चुका है तो एक दिन के लिए आप उसे छाँव में ही रखें, और अगर घर में रख सकते हैं तो घर में रखिए, और एक दिन के बाद आप उसे या तो रिपोर्ट कर दीजिए, और नहीं करना चाह रहे हैं आप मैक्स टू मैक्स इसे 6 डेज़ के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे ज़रूर से ट्रांसप्लांट कर दें, रिपोर्ट कर दें, अदरवाइज़ ये सूखना शुरू हो जाएंगे। और जब तक ये अपने पुराने वाले ही घर में है, यानी कि पहले जिस ग्रोइंग बैग में आप लेकर आए हैं उसी में है, तब तक आप इसे पानी देते रहिए। तो फ्लावर वाले प्लांट है तो आप उसे सन में ही रखिएगा, आप उस मतलब सन में रख सकते हैं आप, बट रिपोर्ट मत कीजिएगा, कम से कम 3 दिन का वेट कर लीजिएगा। इस प्लांट के लिए जिस तरह की मिट्टी के मिक्सचर की ज़रूरत थी वो पहले से ही रेडी था मेरा, तो मुझे बस इसमें पौधा लगाना था और कुछ नहीं करना था। पौधा लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि मिट्टी को पूरा नहीं भरना है गमले में, और ना ही जो पौधा आप नर्सरी से लेकर आए हैं जिस मिट्टी में वो पहले से लगी हुई है उसको हटाना है। मिट्टी इस गमले में जो आप डालेंगे वो अपने साइज़, गमले के साइज़ के हिसाब से देखिएगा। आधा ही मैंने यहाँ पर भरा है मिट्टी इसमें, उसके बाद मैं जो पौधा लेकर आई हूँ उसको एज इट इज़ इसमें लगा दूँगी। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ये जो गमला मैंने लिया है ये 8 इंच का है, तो ये देखिए मैंने मिट्टी इतनी भर ली है, और ये मैं अपना पौधा लगाने जा रही हूँ। दिस इज़ द बेस्ट नेचुरल एयर प्यूरीफायर। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर आप रह रहे हैं तो आप इसे ज़रूर से अपने घर में रखिए, और साथ में ही ये ऑक्सीजन का रिसोर्स है, बहुत ही बढ़िया वाला वो भी है। कम टू द पॉइंट, तो मिट्टी को आपको उस लेवल तक भर देना है जहाँ तक पहले से उस पौधे में मिट्टी डली हुई है, और प्लीज़ इसे शेडी एरिया में रखिएगा, धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लेकर मिट्टी में इस तरीके से मिक्स कर देना है हल्का हल्का, और इसके बाद डैप के कुछ ग्रैनुअल्स यानी कि 2 से 3 लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, वो मिक्स कर दीजिएगा। चाहे तो आप इसके जगह पर NPK का भी यूज़ कर सकते हैं। केयरिंग टिप्स में आपको इसके मिट्टी में टाइम टू टाइम नीम की खली थोड़ी थोड़ी डालते रहिएगा, जिससे इसमें कीड़े ना लगे। नेक्स्ट, मनी प्लांट को तो मैंने पहले ही लगा दिया था। मनी प्लांट आप सभी को पता है प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के लिए जाना चाहता है, तो आप इसे अपने घर में नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखिए, बहुत ही अच्छे फ़ायदे होंगे इससे। हाँ, इसमें पानी अच्छे से टाइम टू टाइम देते रहिएगा, और अगर आपने मिट्टी में नहीं रखी हुई है, किसी बॉटल में रखा हुआ है, सिर्फ पानी में रखा हुआ है, तो उसका पानी हर दूसरे दिन चेंज करते रहेगा। एग्लोनेमा प्लांट में भी आपको ओवर वाटरिंग से बचना है, और इसके लीव्स पर जो डस्ट लगते हैं उसे भी आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा, और हफ्ते में एक बार पानी के छिड़काव इनके लीव्स पर कर दीजिएगा। एंड लास्ट, इसके फर्टिलाइज़र में आप डैप का यूज़ कीजिएगा, चाहे आप NPK का यूज़ कीजिएगा, बट फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिएगा। और इसे बेडरूम में रखिएगा ताकि आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो ना हो, क्योंकि ये वास्तु प्लांट में भी बहुत अच्छे से काम आते हैं। वास्तु के हिसाब से आप इसे प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्च्यून के लिए भी रख सकते हैं अपने घर के अंदर। बेस्ट इसके लिए डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। ये प्लांट तो हो गया रेडी। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट प्लांट की बारी, ये है ड्रेसेना रेड रूबी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ये आपकी इंडोर प्लांट में 4 चांद जोड़ देगा। तो आइए अब इसको लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो पौधे लेकर आई हूँ उनके जो रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रखे हैं, और उन्होंने ग्रोइंग बैग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जकड़ रखा है, तो वो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, मुश्किल से बहुत निकल रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने पौधे जो भी आप निकालिएगा ग्रोइंग बैग में से, उसे
आराम से निकालिएगा, प्यार से निकालिएगा, उसके रूट्स ना टूट जाए। सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। उसी तरीके से हमें सारी चीज़ें इसमें करनी है, डालनी है। केयरिंग में आपको इसमें पानी तब तक डालना है जब तक इसके जो ड्रेनेज होल्स हैं वहाँ से पानी ना निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी गर्मियों में, क्योंकि ये समर का ही प्लांट है। दूसरी चीज़ इस पे ध्यान देना है कि इसमें हर हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन इस पे पानी का छिड़काव करना है। इसके पत्तों पर, इसके लीव्स पर आपको पानी का छिड़काव करना ही होगा। तीसरी चीज़ आपको ये इसका ध्यान देना है कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखे ना, तो मिट्टी सूखती है उसके बाद तुरंत इसमें पानी डाल दीजिएगा। ओवर वाटरिंग का भी पहले ध्यान देना होगा आपको, ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है, जब सूख जाए तभी डालना पानी इसमें। और आपको इसके बाद आपको ध्यान देना है फर्टिलाइज़र का। हर 10 दिन में 7 दिन में आप इसमें फर्टिलाइजिंग करते रहें। इसके लीव्स पर आपको डस्ट बिल्कुल भी बैठने नहीं देना है, तो इसको आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिएगा एक अच्छे डैम्प क्लॉथ से। और स्प्रिंग के टाइम पर रूट्स अच्छे खासे बढ़ जाएं, अच्छे खासे इनकी ग्रोथ हो जाए, तब इसे दूसरे पोट में शिफ्ट कीजिएगा। और ध्यान ज़रूर रखना इस चीज़ का कि वो दूसरा पोट जो है पहले वाले से 1 से 2 इंच बड़ा हो। And the next plant is also a variety of Dracaena. Dracaena के सभी varieties एयर प्यूरिफाइंग की लिस्ट में आते हैं। ये एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और इससे एक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है, तो ये इंडोर के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट कहलाता है। और इसकी केयरिंग भी बहुत इजी और सिंपल है। इसे भी आप हफ्ते या 10 दिन में पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे आप ध्यान ना भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ड्राइसेना का जो रेड रूबी आपको मैंने पहले भी दिखाया, वो उसमें भी और इसको भी, दोनों ही पौधों को ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सनलाइट की नहीं। आप इनडायरेक्ट सनलाइट ही दीजिए, इन्हें छाँव में रखिए या घर के अंदर रखिए, बट डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिएगा, रोशनी में रखिएगा, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में ये मुरझा जाते हैं। और इसे भी हम फटाफट से लगा लिए हैं और ये बढ़िया से तैयार है हमारे घर में सजने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइडर प्लांट सभी को बहुत पसंद है और ये बहुत ही खुशनुमा प्लांट है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस वीडियो की लिंक को। और ये जो प्लांट है, आपको इस प्लांट को घर में रखने के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगे, स्पाइडर प्लांट को स्पेसिफिकली। तो आज मैंने टोटल मैंने आपको दिखाया तो 3 ही हैं, बट मैंने आज टोटल 4-5 पौधे लगाए हैं। एक तो मैंने स्नेक प्लांट अलग से, ये बहुत बड़ा हो चुका था, इसे मैंने अलग से देखिए कितने सारे गमलों में कर लिए, बहुत बड़ा फैल चुका था वो, मतलब पूरा उस पॉट को तोड़ चुका था, इसलिए चेंज करा। आज मैंने टोटल आप देख सकते हो 5 तरह के पौधे लगाए हैं और आप भी ये लगा सकते हो अपने घर में। तो आप भी इन प्लांट्स को अपने घर में ऐड कर लीजिए इस समर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।